Good morning, students. Welcome you all to the class third, official file third of goods and service checks with a beautiful diagrammatic presentation जो आपको GST दिख रहा है, right बच्चों? ठीक है? चलिए, before we proceed to practical questions, we should again have a look on certain items on which GST is exempted. यानी कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ ऐसे टर्म्स से जिन पर जीएसटी नहीं लगता, राइट स्टूडेंट्स? तो ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं, जरा रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। अगर सर क्वेश्चन में हमें वेजेस पेड दिख जाए, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, जीएसटी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। बिजली का बिल जो आप पे करते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता बच्चों। इन द सेम मैनर वाटर चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। फ्रेट जो भाड़ा है, रेलवे के थ्रू अगर आपने कुछ सामान मंगाया या भेजा, परचेज किया या सेल किया, रेलवे का रिसोर्स यूज किया, मालगाड़ी वाला डब्बा, उसके ऊपर तो फ्री में थोड़ी ना जाएगा सामान। भले सेल कर रहे हैं, भले परचेज कर रहे हैं, रेलवे का सोर्स यूज कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देते हैं भाड़े को फ्रेट। वेराज नॉर्मल अगर लोडिंग टैक्सी, आप बीकानेर के हैं, आपकी दुकान पर सामान आया, लोडिंग टैक्सी ने आपसे 500 रुपए 200 रुपए बिल डिमांड किया, दैट इज कैरेज, भाड़ा, सिंपल बेटा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। देन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन खरीदोगे जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर उसको इंस्टॉल कराया या उसके ऊपर वेजेस पे किया, एक मशीन आई और उसको वर्कर को बुलाया कि भैया इसको इंस्टॉल कर, हमें इससे प्रोडक्शन करना है, तो उस वेजेस के ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और वो हमने पॉइंट नंबर 1 में भी क्लियर आउट कर लिया है। देन पैकिंग चार्जेस, अगर आप पैक करते हैं कोई प्रोडक्ट को, उसके चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, जीएसटी नहीं लगेगा, अलाउ किया। और 10th पॉइंट में क्या है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। याद कीजिए, कैश बुक आपने पढ़ा, अगर आपका बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक उस ओवरड्राफ्ट बैलेंस के ऊपर क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट लेता है आपसे, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आपने चैरिटी दिया, कहीं पे डोनेशन दिया कैश में, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पोस्टेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें भी आपको याद हो सकता है, ना हो पाए, लेकिन वेजेस सैलरी याद रह सकता है, बिजली पानी का बिल याद रह सकता है, बैंक ने कहीं से भी बैंक का इंटरेस्ट है, भले लिया हो भले दिया हो, 3-4 चीजें भी याद होगी तो मोर देन सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। करें क्वेश्चन बेटा स्टार्ट जल्दी से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है बच्चों इसमें, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ रॉक ट्रेडर्स दिल्ली assuming CGST and SGST at the rate 6% each, मतलब 6 CGST है एंड 6 SGST है, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, हम हैं रॉक ट्रेडर्स दिल्ली से और हमने कुछ ट्रांजैक्शंस आपको प्रेजेंट किए हैं विद एक्सपेक्टेशन कि आप इन्हें सॉल्व कीजिए और जीएसटी को सेट ऑफ कीजिए। कल के कंपैरेटिवली लेवल थोड़ा हाई है, ज्यादा नहीं, ओनली कल के कंपैरेटिव लेवल थोड़ा सा हाई है। तो अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है उन्हें फिर से जीएसटी का एक डायग्राम दिखा दें, जो मैंने आपको बोला था कि आई ट्राई कि हर दिन मैं एक नया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दूं, और ये तो नेट से लिया है, डेफिनेटली आपको भी पता है ये बात। बट उसके बाद जो आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, दैट इज इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता। थोड़ा सा क्विक रिवीजन हमने आपको करा दिया, जिसमें मेन वेजेस एंड सैलरी है, बिजली पानी का बिल है, बैंक कहीं से भी इंटरेस्ट ले रहा है या दे रहा है, इन चीजों के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। आज का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, जो ऑफिशियल फाइल के थ्रू मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ रॉक ट्रेडर्स दिल्ली, 6% जीएसटी है, सीजीएसटी भी 6%, एसजीएसटी भी 6%, ईच वर्ड लिखा है, मतलब टोटल 12 है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट। अभी भी हमने आईजीएसटी को इंक्लूड नहीं किया, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हमने गुड्स खरीदा अनु एंटरप्राइजेस दिल्ली, अनु एंटरप्राइजेस दिल्ली 2 लाख रुपीस का। आइए, सबसे ऊपर ऊपर आपने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रॉक ट्रेडर्स दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्री हमने 2 लाख का गुड्स परचेज किया। क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स? परचेज अकाउंट दिया,
2 लाख रुपीस, और सर गुड्स इन हो रहा है, इन, तो इसके ऊपर खरीदते समय टैक्स भी लगेगा, राइट स्टूडेंट्स? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, देन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया, 2 किससे परचेज किया? अनु एंटरप्राइजेस। मैं आपको साथ साथ बता दूं, अगर आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी भी बुक से करते हैं, डी के गोयल का आंसर ही एक्सेप्टेबल होगा, मैं मार्क्स काट लूंगा और सभी के, सीधी सी बात है बेटा। गॉट इट? आप समझिएगा मेरी बात, क्योंकि कल बहुत पूरे इंडिया के लेवल पे जहां तक मैं रिसर्च कर सकता था मैंने फिर से रिसर्च किया, हालांकि मैं क्लियर था जीएसटी का आगे इस चैप्टर में जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है विद इन 1 और 2 डेज जो आप देखेंगे, डी के गोयल अलग उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, टीएस ग्रेवाल अलग एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो वैसे तो मैं आपको हर एक चीज कराऊंगा इसे ही सॉल्व में, ईच एंड एवरी पैरामीटर आई विल प्रोवाइड यू द नॉलेज, बट 100% वैलिड कौन सा होगा? जो डी के गोयल का तरीका है, ठीक है ना? इंडिया में मैक्सिमम सभी टीचर्स उसी को फॉलो कर रहे हैं, जबकि टीएस ग्रेवाल कुछ ऐसी जगह जहां ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आएगा स्पेशली, वहां पर प्रॉब्लम आएगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जगह सेम है। जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है टीडी एंड सीडी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वो भी स्पेशली कैश डिस्काउंट के प्रैक्टिकल डिस्कशन के ऊपर। वो पहले फिर भी इजी था, अब जीएसटी के बाद अगर कैश डिस्काउंट आता है वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमने सिंपल गुड्स परचेज किया 2 लाख का, 6% सीजीएसटी बिकम्स 12,000, एसजीएसटी भी 12,000, टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स? 2,24,000। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए बेटा, मेरे हिसाब से क्लियर है एकदम फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट 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 जल्दी देखिए, सेकंड पॉइंट, हमने रेंट पे किया चेक से 10,000, ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, आपने सर्विसेज ली हैं, ऑफिशियली आपने रेंट दिया है, बिल्डिंग यूज कर रहे हैं आप दुकान की और उसके ऊपर रेंट दे रहे हैं, खुद की बिल्डिंग होती तो कोई टेंशन नहीं था, रेंट भी नहीं लगता, आप रेंट पे कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, सैलरी होता तो नहीं लगता, वो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, एम्प्लॉयज की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, वो जाने। अभी इनपुट टैक्स हमें लगाना पड़ेगा, राइट बेटा? रेंट का पेमेंट आप कभी भी करेंगे, अब ये रूल चेंज नहीं होगा, भले आज पढ़े कल पढ़े, लाइफ में कभी भी पढ़े, ये फिक्स है, 100% प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड है। रेंट अकाउंट दिया, इनपुट सीजीएसटी दिया, इनपुट एसजीएसटी दिया टू बैंक, हाउ मच अमाउंट वी हैव पेड? 10,000। ये लीजिए सर, रेंट तो 10,000 पे किया, लेकिन हमें मालिक को, जो ऑनर है, उसको इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है? 600 टोटल पे किया 11,200। अच्छा बेटा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो हमने टैक्स पे किया है, तो जिसको पे किया उसके लिए क्या प्रॉफिट है? नहीं सर, उसे भी ये टैक्स आगे किसको देना होगा? गवर्नमेंट को देना होगा। सोचिए, ठीक है? तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, डजंट मैटर, ओनली 2 एंट्रीज किए बेटा, गुड्स परचेज किया उसके ऊपर भी टैक्स लगाया हमने इनपुट, और रेंट पे किया उसके ऊपर भी इनपुट जीएसटी, राइट? और एज यू नो जीएसटी के 2 पार्टीशन है, अगर आपने इंटर स्टेट विद इन अ स्टेट अगर आपने गुड्स परचेज किया या सेल किया, या कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि एडवर्टीजमेंट, रेंट, स्टेशनरी, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। गॉट इट बच्चों? ठीक है, घबराना नहीं है आपको, क्योंकि एक लिमिटेड नॉलेज ही आपको मिलेगी, अनलिमिटेड आप लेना भी जाओगे तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड इतना अनलिमिटेड है कि आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि जीएसटी एक बहुत ब्रॉडर नेम है, तो एज अप टू एन एक्सटेंट हम बहुत अच्छे से नॉलेज लेंगे, आपको भी मजा आएगा जीएसटी से पढ़ने में। हमने फर्नीचर परचेज किया है, इसके ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। फर्नीचर अकाउंट डीआर 50,000, फर्नीचर अकाउंट डीआर 50,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा, इसके ऊपर भी क्या देना पड़ेगा सर? जीएसटी देना पड़ेगा। इनपुट, अच्छा एक और बात बीच में बताता हूं मैं आपको, मजेदार बात यह है कि ये तो आप सीख जाओगे, प्रॉब्लम पता है कहां आती है बच्चों को? मेन सेट ऑफ करने में, मुझे भी आई थी जब फर्स्ट टाइम जीएसटी आया था ना, ईच एंड एवरी टीचर फेस्ड द सेम प्रॉब्लम। तो कैसे उस प्रॉब्लम से निकलेंगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है बेटा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया, टू कैश बिकॉज चेक का
डिटेल नहीं दे रखा, ओनली ये लिखा है फर्नीचर परचेज 6%, कितना हुआ 3000। और मजेदार बात क्या है, जितना CGST होगा द सेम अमाउंट विल बी SGST एंड टोटल अमाउंट वी हैव पेड दैट इज 56,000। डन डन बच्चों, डन। कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर डी की ओर। ये आइए पॉइंट नंबर डी, देखिए गुड्स कॉस्टिंग नॉट ऑफ यूज। कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सेल्स प्राइस में हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस शो करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल्स। सेल्स मींस प्रॉफिट इंक्लूड है। हमने प्रभा एंटरप्राइजेस को 1,20,000 का गुड्स सोल्ड किया, राइट बच्चों। प्रभा एंटरप्राइजेस जीआर कर दें बच्चों, ये लीजिए प्रभा एंटरप्राइजेस अकाउंट डीआर। कितने रुपीस का गुड्स सोल्ड किया बच्चों, बताइए कितने रुपीस का, 120। लेकिन आप प्रभा के आगे अभी कुछ नहीं लिख सकते, इट विल रिमेन एज क्वेश्चन मार्क। टू सेल्स कितना रुपीस का किया बच्चों, 1,20,000। अब गुड्स सोल्ड किया तो इसके ऊपर हम क्या लेंगे कस्टमर से, टैक्स, एंड दैट विल बी रिटन एज आउटपुट CGST। परचेज करते समय जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, और सेल के समय कौन सा टैक्स कलेक्ट करते हैं, आउटपुट। और ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। प्रभा एंटरप्राइजेस ने पता है आपको क्या डायलॉग दिया बेटा, पता है कि तुम्हारे तो फायदा है, 1,20,000 का गुड्स भी बेच रहे, उसमें भी प्रॉफिट और टैक्स और कलेक्ट करे। हमने कहा भाई पगला गए हो क्या प्रभा जी, प्रभा जी क्या हो गया आपको, ये जो टैक्स हम ले रहे हैं ना सेंट्रल और स्टेट वाला, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। और फिर मन में एक बात और याद आई कि पे करने से पहले अपने इनपुट GST को कवर अप भी करना है। इनपुट GST को कवर अप भी करना है स्टूडेंट्स, मजाक थोड़ी ना है। ये जब हमने पे किया था तो टैक्स को डेबिट किया और दर्द हुआ, गवर्नमेंट ने कहा मत रखो दर्द, पेन मत लो, हम पेन किलर देते हैं आपको। और पेन किलर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पेन किलर बेटा, क्या नाम है पेन किलर का, सर आउटपुट टैक्स। वो पेन किलर है, वो हमारा पेन रिलीफ कर देगा, क्योंकि हम उसे सेट ऑफ कर देंगे। सर 6% रेट विल रिमेन सेम, रेट चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स कॉमन गुड्स समझ के चल रहे हैं, कॉमन गुड्स ले रहे हैं, कॉमन गुड्स परचेज कर रहे हैं, कॉमन गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। 120 का 6%, 72007200। अब बताइए टोटल प्रभा एंटरप्राइजेस का बिल कितने का बनेगा, 1,34,400 रुपीज। परचेज करते समय या एक्सपेंसेस करते समय इनपुट टैक्स और बाकी सब में आउटपुट टैक्स। डी पॉइंट हो गया। ई पॉइंट में आते हैं बच्चों, आ जाइए ई पॉइंट में। सर प्रॉब्लम आ रहा है सर ई पॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा है। गुड्स ऑफ 20,000 रिटर्न टू अनु एंटरप्राइजेस। सर हमने फर्स्ट पॉइंट में अनु एंटरप्राइजेस से गुड्स परचेज किया था सर, उस समय हमने इनपुट टैक्स को क्या किया था, हमने इनपुट GST को क्या किया था बच्चों, डेबिट। नाउ इनपुट GST को वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जितना अमाउंट रिटर्न किया उसके ऊपर जो टैक्स लगा है उसे हम कैंसिल कर देंगे। परचेज करते समय परचेज GR होता है और रिटर्न करते समय परचेज रिटर्न CR। इन द सेम मैनर जब आपने गुड्स परचेज किया था तो उसके ऊपर टैक्स डेबिट किया था, ये देखिए। अब जितने रुपीस का गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। उसको बोला पता है क्या जाता है बच्चों, इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट कि अगर गुड्स रिटर्न किया तो उसके ऊपर का जो टैक्स लगा है वो भी रिटर्न कर दो, कैंसिल कर दो। हाँ जी, कितने रुपीस का रिटर्न किया, 20,000। आइए एंट्री चेक करते हैं। अनु पाने वाले को डीआर करो, डेबिट द रिसीवर, अनु एंटरप्राइजेस अकाउंट डीआर, अनु एंटरप्राइजेस अकाउंट डीआर। अमाउंट मत लिखना अभी, रुक जाइए। टू परचेज रिटर्न, कितने रुपीस का गुड्स रिटर्न किया सर, 20,000। साथ साथ इसके ऊपर सर जो हमने टैक्स दिया था उसे भी हम कैंसिल कर देंगे, उसे भी हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल। टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। देखिए कितना मजेदार है ये, यानी कि हमने GST को वापस से क्या कर दिया स्टूडेंट्स, कैंसिल कर दिया। कितना, 20,000 का 6% कितना होगा बताइए,
सर इट विल बी 1200 यानी कि सर हमने अनु एंटरप्राइजेस को ओवरऑल 22,400 का गुड्स विद टैक्स रिटर्न कर दिया। फिनिश। बच्चा यहाँ पे कई बार क्या मिस्टेक करता है, क्रेडिट में लिखते हैं उसका ना, उसके दिमाग में आता है कि मैं इसको आउटपुट टैक्स लिख दूं, आउटपुट जीएसटी। नहीं, परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी डेबिट था, परचेज रिटर्न के समय उसको हमने वापस से कैंसिल कर दिया बच्चों। डन, फिनिश। आइए एफ पॉइंट में थोड़ा सा और ट्विस्ट लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, गुड्स ऑफ 10,000 रिटर्न बाय प्रभा एंटरप्राइजेस। ओ माय गॉड, जब हमने सेल किया था गुड्स तो हमने आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया था, याद आ रहा है बेटा? जब गुड्स सोल्ड किया था तो आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया था। अब रिटर्न के समय उसको वापस क्या कर दोगे, पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट में लाकर क्या कर दोगे, जीएसटी। सर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। क्लियर है? सिंपल सी बात बताइए, आपने प्रभा एंटरप्राइजेस ने गुड्स रिटर्न किया, सेल्स सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर, 10,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, ये लीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर 10,000 रुपीज। सर लेकिन जो इसके ऊपर हमने टैक्स कलेक्ट किया था उसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, तभी तो फाइनल हिसाब किताब होगा। सिंपल सी बात, ये देखिए प्रभा एंटरप्राइजेस वाली एंट्री देखिए डी, यहां हमने इन दोनों टैक्सेस को क्रेडिट किया था और अब इन्हें हम क्रेडिट से कहां ले आएंगे स्टूडेंट्स, कहां ले आएंगे बच्चों, डेबिट में ले आएंगे। वेरी इजी, आइए चेक करते हैं। आइए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। कितना सर, 6% था सर, 6%, ये लीजिए 600 और 2 में ये किसने रिटर्न किया, प्रभा एंटरप्राइजेस ने, राइट बच्चों, टू प्रभा एंटरप्राइजेस हाउ मच 11,200, ये लीजिए, ये भी हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, और कितने पॉइंट से चेक करते हैं सर, एक और पॉइंट बचा है जी, गुड सोल्ड टू रोहित ब्रदर्स फॉर 4 लाख एंड रिसीव कैश। अच्छा, मतलब कैश सेल किया है आपने 4 लाख रुपीस का। आ जाओ जी एंट्री में, जी एंट्री, आपने 4 लाख रुपीस का गुड सोल्ड किया, कैश अकाउंट डीआर, बट अमाउंट अभी नहीं लिख सकते। द रीजन यू नो वेरी वेल, टू सेल्स अकाउंट 4 लाख रुपीस और उसके ऊपर हमने क्या वसूल किया बच्चों, टैक्स। कैसे शो करेंगे सर, इसे शो करेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट। 6% टैक्स लगा लो बच्चों, कितना आएगा 6% चेक कर लीजिए, 24,000 और डेबिट में अमाउंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4,48,000, 4,48,000, राइट। और क्वेश्चन खत्म। लेकिन सेट ऑफ अभी बाकी है, और अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के एंड में 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सर 4 स्टेप्स बोले तो आइए चेक करते हैं 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, इनपुट सीजीएसटी का टोटल, इनपुट सीजीएसटी का टोटल करना होगा सबसे पहले, देन इनपुट एसजीएसटी का टोटल करना होगा, देन आउटपुट सीजीएसटी का टोटल करना होगा, देन आउटपुट एसजीएसटी का टोटल करना होगा। करे बेटा शुरू, ये काम इजी है, देख के करते हैं अभी, चलिए दिमाग लगाते हैं बेटा। आइए सर, सबसे पहले एक मजेदार बात तो ये है, फर्स्ट अगर कैलकुलेट कर लिया तो सेकंड बोनस है, थर्ड अगर कैलकुलेट कर लिया तो फोर्थ बोनस है, क्योंकि जितना सीजीएसटी होगा
आउटपुट उतना ही एसजीएसटी भी होगा आउटपुट, जितना इनपुट सीजीएसटी होगा सेम अमाउंट इनपुट एसजीएसटी होगा। तो हमें तो फर्स्ट और थर्ड कैलकुलेट करना है। आइए सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी जल्दी से। सर 12,000, सर 600, सर 3,000, 12 प्लस 6 प्लस 3, पहले इतना लिखते हैं, 12 प्लस 600 प्लस 3,000। आगे चलते हैं, फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया, रीचेक कर लो, 12 प्लस 6 प्लस 3, राइट स्टूडेंट। सेकंड पेज पर आते हैं। सर रुकिए रुकिए रुकिए, सर यहां पर इनपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ है सर, इसको माइनस करना पड़ेगा। इट विल बी डिडक्टेड बेटा, क्योंकि ये रिटर्न हो गया, ये क्रेडिट में लिखा है। अभी तक इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट में लिखा था, अब क्रेडिट में लिखा है, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। और तो कहीं नहीं है सर, और कहीं नहीं है। माइनस का 1200 कर दीजिए बस, ये लीजिए माइनस का 1200। दिस इज इंपॉर्टेंट। बताइए कितना अमाउंट आ रहा है टोटल, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 12,000 प्लस 3,000, 15,600 माइनस 1200, कितना होगा इसका आंसर? 14,400। अब मजेदार बात यह है कि इसका आंसर भी कितना होगा सर? 14,400 होगा। चाहो तो वापिस से चेक कर लो, लेकिन ये बात तो ऑब्वियस ही है, जितना इनपुट सीजीएसटी उतना ही इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब आउटपुट टैक्स की बात करें। आइए सबसे पहले फर्स्ट पेज। सर फर्स्ट पेज पे तो आउटपुट जीएसटी दिख ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पेज पे आते हैं। सर दिखा दिखा दिखा, कितना दिखा सर? 7,200 से क्रेडिट था, बट सर रुकिए 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 सर, इसमें से 600 से वापस डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 7,200 माइनस 600। और कहीं है? और कहीं है? चेक करते हैं, पहले इस पेज का आंसर देख लेते हैं। 7,200 माइनस 600, 7,200 माइनस 600। और कहीं है? सर फर्स्ट और सेकंड पेज तो देख लिया, थर्ड पेज, अरे सर हाँ और है सर, सर 24,000 और क्रेडिट हुआ है सर, इसको भी प्लस करना पड़ेगा। ये लीजिए प्लस कर देते हैं, और इसका नेट आंसर कितना आएगा जरा चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए। सर 24,000 और 7,200, 31,200, 31,200 में से 600 लेस किया, 30,600। कितना आंसर आ रहा है? 30,600। और सेम अमाउंट कौन सा होगा? आउटपुट सीजीएसटी भी होगा बेटा, 30,600 रुपीज। अब हमें यह सोचना है कि क्या इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है? जरा सोच के देखिए। सर इजीली हो सकता है, क्योंकि हमने लोगों से कलेक्ट कितना किया है? 30,600, whereas we have paid 14,400। सर हो तो सकता है, लेकिन एंट्री में कंफ्यूजन होता है सर। क्यों होता है? इनपुट जीएसटी हमेशा आप कहां लिखते हो? डीआर में। अब उसको कवर अप करना है तो कहां लिख दोगे? सीआर में। वेरी इजी। आइए आइए पहले एंट्री बताता हूं आपको, एच एंट्री चेक कीजिए बच्चों। सर इनपुट जीएसटी को पहले हमने डेबिट किया था, और ये एविडेंस भी है, आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है। अब उसको सेट ऑफ करना है तो कैसे होगा? सीआर से डीआर में ले आइए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। और किसे सेट ऑफ करना है? जो सर डेबिट में पहले पे किया था ना सर, अब उसको सेट ऑफ करना है टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। वेरी इजी। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इनपुट जीएसटी, बीइंग इनपुट जीएसटी, कॉमन दोनों को एक साथ क्या नाम दे दिया? बीइंग इनपुट जीएसटी हैज बीन सेट ऑफ। अब आप बताइए कितना आप सेट ऑफ करना चाहते हैं? लोगों से तो कलेक्ट 30,600 किया है,
बट नहीं सर, इतना नहीं, हमने तो सर ऑनेस्टली से 14,400 पे किया है सर, इतना हम रिकवर करना चाहते हैं ताकि जो दर्द था वो कम हो जाए। और गवर्नमेंट ने पता है क्या कहा, तथास्तु, कर लो सेट ऑफ 14,400, 14,400, 14,400, 14,400, डन हो गया सेट ऑफ। अब गवर्नमेंट का कॉल आया, हाँ जी कुछ बैलेंस वैलेंस बचा है क्या? हमने कहा हाँ सर बचा है बैलेंस। तो गवर्नमेंट ने कहा लाओ ईमानदारी से हमें दे दो बाकी का बैलेंस। सो नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर आई, जो रिमेनिंग जीएसटी बचेगा आउटपुट वाला, जो क्रेडिट में था, जो क्रेडिट में था, बैलेंस निकालना है अभी हमें इसका, उस बैलेंस को हमें किसको पे करना होगा? गवर्नमेंट को। सेम आउटपुट जीएसटी क्रेडिट से डेबिट में लेके आएंगे, चेक कीजिए, आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट से लाए डेबिट, यहां पर भी क्रेडिट से लाए डेबिट जो बैलेंस है, और इसका पेमेंट हमेशा चेक से होता है बेटा। जीएसटी का पेमेंट हमेशा टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर आप क्या मतलब चेक से कर देंगे पेमेंट, ठीक है, कैश कभी नहीं होगा। being balance of GST, being balance of GST paid off, being balance of GST paid off। सर बैलेंस बताओ तो सही कितना आएगा, कैसे आएगा? ये लो बैलेंस निकाल लो बेटा, एक का निकाल लो, कितना पे किया था सर? कलेक्ट किया था 30,600 माइनस पे कितना किया था 14,400, तो सर 16,200 बैलेंस आ रहा है, 16,200। क्या करेंगे 16,200 का? सर गवर्नमेंट को दे देंगे। तो सीजीएसटी भी 16,200 होगा, तो एसजीएसटी भी 16,200 होगा, और पैसा चला जाएगा 32,400। नाउ you are free for asking any doubt. Before I proceed further, if you have any doubt, just check last two entries properly. And if you have any doubt, Bindas, you can ask me right now also. बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। एक छोटा सा डिस्कशन और करना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सुनना ध्यान से। जब आपने सुनना, मैं इसको एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाता हूं। सपोज, ध्यान से सुनना बच्चों, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। अमाउंट लिख रहा हूं बच्चों में इसकी। इनपुट था 6,000, ये भी 6,000, और ये था 4,500, 4,500। नाउ एनीबडी, आप में से क्या कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि क्या हम सेट ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड बेटा। यस बच्चों, विशाल, वाहिनी, उशान, शिवेंद्र, रिया, मनीष, मनन, लक्ष्य, कुशाग, जागृति, भानु, अवोन, एनी आइडिया? एनी आइडिया स्टूडेंट्स? हमने टैक्स पे किया है 6,000, किसी को भी पकड़ लो, सीजीएसटी को पिक कर लो चलो, और कलेक्ट किया है 4,500। सर पहली बात, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, अगर आपका गुड्स कम सेल आउट हुआ, कोविड चल रहा था, तो नहीं कर पाए हम सेल आउट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, हाउ वी विल सॉल्व दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से समझिए। जब गवर्नमेंट ने जीएसटी का रूल बनाया, तो बिजनेसमैन ने स्टार्टिंग में तो होता है ना, पुतले एंड ऑल बना के विरोध करना, प्रदर्शन करना, सो मेनी थिंग्स। फिर गवर्नमेंट ने समझाया कि जब आप पे कर रहे हो तो आप रिकवर भी कर सकते हो। तो एक अलग इश्यू आया, जैसा भी मैंने आपसे पूछा कि पे तो किया है पॉकेट से 6,000 रुपए, 6,000, और ओवरऑल देखा जाए तो 12,000 पे किया बेटा आपने, 12,000 जीएसटी, और कलेक्ट कितना किया अभी तक? 9,000। गवर्नमेंट ने कहा मत घबराइए, अगर आपका कुछ बैलेंस रह गया है, तो हमने तो स्टार्टिंग में कहा था इनपुट जीएसटी को यू शुड कंसीडर एज एन असेट, आपको इसको असेट की तरह मानना है। सच में नहीं है, हमें भी पता है, बट ट्रीट करना है एज ए असेट, आपकी बुक्स में भी लिखा है, इसे खर्चा मत मानो।
एज एन एसेट ट्रीट करो, और जब कलेक्ट हो जाए उससे सेट ऑफ कर दो, और अगर बैलेंस बच जाए तो रख लो ना संभाल के, कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर भी तो गुड्स बेचोगे या बंद कर रहे हो बिजनेस? अब प्लीज ये मत पूछना आप में से कोई कि सर बंद कर रहे होते तो क्या होता। फिर प्रोविजन बनाया गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाकर क्लेम कर सकते हैं, बट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, a business remains continue for a very long term period। तो जो डेट, अच्छा एंट्री क्या होगी सबसे पहले? सर एंट्री देखिए क्या होगी, एंट्री भी बता देता हूँ। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो क्या होता है ये भी बच्चा भूल जाता है, अभी तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। सर आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, इनपुट हमेशा डेबिट होता है, और सेट ऑफ के समय रिवर्स कर देंगे। सर कहानी खत्म, इट्स वेरी इजी। आउटपुट सीजीएससी अकाउंट दिया, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। कितना सेट ऑफ कर सकते हैं बच्चों? हाउ मच? ओनली 4500, ओनली 4500। और नीचे एक नोट लिख सकते हैं आप चाहे तो, remaining 1500 of CGST and 1500 of SGST will be carried forward as an asset। समझे बेटा? remaining 1500 of CGST and 1500 of SGST will be recorded in our accounts as an asset। समझे बेटा? और अगर आउटपुट वाला ज्यादा आता है और रिमेनिंग आपने पे नहीं किया, सपोज पे नहीं किया, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि वो पैसे आप नहीं रख सकते। अब ये देख के देखो कितना इंटरेस्टिंग बन गया कि ऐसा भी हो सकता है बेटा, कोई बिग डील नहीं है। अब जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपका एक घर का टास्क है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। जितना टाइम हम डिस्कस जरूर करेंगे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है 9% ईच मींस टोटल जीएसटी कितना है? टोटल जीएसटी इज 18%। कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, नो जीएसटी, बिजनेस स्टार्ट किया है भाई, इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा? नहीं, डन। नेक्स्ट, गुड्स परचेज किया, 10% टीडी। तो सबसे पहले टीडी माइनस कीजिए, 3 लाख माइनस 10% मींस 30,000, दिस इज टीडी। अब 270 के ऊपर आप क्या ऐड करेंगे बेटा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। गॉट इट? 3 लाख पे मत कर लेना। ऑफ कोर्स ट्रेड डिस्काउंट तो एक देना होता है होलसेलर रिटेलर को, गवर्नमेंट भी कहती है आप दे सकते हैं भैया, बिजनेस का डिस्काउंट है। तो टीडी तो माइनस होगा 100% इन ऑल दी सिचुएशंस। रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज कर लेना बेटा। नेक्स्ट, जीएसटी चार्ज होगा? यस, जीएसटी चार्ज होगा, लगेगा। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव हुआ? यस, जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा? इसका रीजन बताऊं क्या मैं आपको? यस, जीएसटी। हाँ जी, आपको एक बात बताता हूं, रिया ने मुझे कहा सर एक काम कर दीजिए, मैं आपको 10,000 कमीशन दूंगी। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच बेटा, कर दूंगा काम पक्का। इसने मुझे 10,000 दिया और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी काट लिया मेरा। मैं कहा हेलो गवर्नमेंट, आपने टैक्स क्यों काटा भाई? गवर्नमेंट ने कहा आप जो भी कमाओगे टैक्स तो लगेगा, केबीसी से पैसा कमा के आओगे तो भी टैक्स लगेगा। तो मैंने रिया को वापस फोन किया, रिया दिस इज चीटिंग। रिया ने कहा भाई सर चीटिंग कैसे? हमने कहा रिया को कहा रिया आपने मुझे पेमेंट दिया है और इसके ऊपर मेरा टैक्स लग रहा है और ये टैक्स आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपके मेरे बीच में बात हुई थी 10,000 रुपीज की। अगर उसके ऊपर कोई टैक्स बनता है तो आपके लिए डेबिट होगा, आपका एक्सपेंस है, मेरे लिए क्रेडिट होगा। आप अपनी बुक्स में इनपुट टैक्स करोगे, इनपुट जीएसटी, मैं अपनी बुक्स में 10,000 प्लस आउटपुट। सर वाई आउटपुट? सर्विस थोड़ी ना ली है, सर्विस दी है, कमाया है। जैसे सेल्स के ऊपर आउटपुट टैक्स, इन द सेम मैनर कमीशन के ऊपर भी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। गॉट इट? बाकी सब पॉइंट्स आप कर सकते हैं। मशीन पे भी यस जीएसटी, इस पे जीएसटी यस कैंसिल होगा, इस पे भी यस जीएसटी,
और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर इसमें हो सकता है कि इनपुट टेक्स्ट आपको ज्यादा दिख जाए कंपेयर टू आउटपुट के, कोई टेंशन नहीं है, जितना सेट ऑफ कर सकते हैं करना।